अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और प्रोग्राम तबसरा में इस वक्त हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं सिटी मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर। एक मरतबा फिर सियासी हलचल जो है वो हमें देखने में आएगी मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इसी हवाले से आज हम सिटी मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर से कुछ गुफ्तगू करेंगे कि डेरा इस्माइल खान जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी और जमीयत का गढ़ समझा जाता था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जो तादाद है डेरा इस्माइल खान में वो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। तो इस हवाले से आज उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि 25 को फिर लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो खान साहब की तरफ से दी गई है, तो उस हवाले से डेरा इस्माइल खान से आपने क्या इंतज़ामात किए, किस तरह लोगों को लेकर जाएंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी कि आप अपने इसके थ्रू हमारी बात पहुंचा रहे हैं जगह जगह पे और आप इस आज़ादी मार्च को कवर कर रहे हैं। DI खान हमेशा से जब से PTI में हमने यहाँ पे काम शुरू किया है तकरीबन 12-15 साल से 14 साल से, तो उस वक्त से PTI की यहाँ पे जिस तरीके से माशाल्लाह रूज आता रहा है, आपने देखा है कि 2013 ऑनवर्ड तकरीबन सारे इलेक्शन में हमने इन लोगों को बड़ी शिकस्त दी और इंशाल्लाह अभी भी यहाँ पे DI खान में PTI का ज़ोर है। ये PTI का गढ़ बन चुका है और इंशाल्लाह इमरान खान का एक घर है और आज तक जितने भी बड़े काम इमरान खान साहब के क़यादत में हुए हैं, चाहे वो ड्राउन्स के ख़िलाफ़ जो एक अमन मार्च था, चाहे वो बड़ा धरना था, चाहे वो इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल थी, जितनी भी हुई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले DI खान का काफ़िला पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह DI खान के लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले इमरान खान की कॉल पे हम उस मकाम पर पहुँचें और वहाँ पे इमरान खान का इस्तकबाल करें। तो DI खान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सैकड़ों की तादाद में कारकुन आपके साथ होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे या फिर लाखों की तादाद में होंगे? नहीं, इस तरह नहीं होता है। एक शहर से लाखों की तादाद में DI खान की टोटल आबादी 18 लाख है जी। ये वैसे ही सियासी एक नारे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हमेशा गए हैं और इंशाल्लाह पहले जितने भी हमारे काफ़िले यहाँ से गए हैं, जितने भी दफ़ा हम गए हैं, ये इंशाल्लाह उन सब से डबल से भी ज़्यादा होगा। अच्छा, काफ़िलों के हवाले से आपने पहले ये बात की थी कि जब काफ़िले की सूरत में हम चलते हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, मतलब रुकावट ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्या इस मरतबा काफ़िलों की सूरत में जाएंगे या सबको लोग अलग अलग से जाएंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह हमारा बड़ा काफ़िला यहाँ से निकलेगा और DI खान के साथ वज़ीरिस्तान, DI खान के साथ हमारे जो पुराने FR के इलाके हैं वो, DI खान के साथ डिस्ट्रिक्ट टांग और इसके बाद आगे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत और डिस्ट्रिक्ट बनू मिलेगा। इंशाल्लाह इसी मोटरवे सी पैक के ऊपर अगर हमारा रूट बना तो इसके ऊपर फिर हमारे साथ आगे मियाँ वाली मिलेगा। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा काफ़िला होगा और मैं समझता हूँ कि ये काफ़िला जितने भी निकल रहे हैं पाकिस्तान से, ये सारे काफ़िले अपने इलाके तक महदूद काफ़िले होंगे और जैसे ही ये बड़ी शाहराहों पे निकलेंगे, अपने ज़िलों से बाहर निकलेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से लेके उस जगह तक जो है ना एक ही काफ़िला आपको नज़र आएगा, क्योंकि सारे काफ़िले इकट्ठे होते जाएंगे और रलते जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में इस दफ़ा में उम्मीद है हमारे काफ़ी सारे सैकड़ों बच्चे तो मैं ऐसे जानता हूँ DI खान के और हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो पिछले 3-4 दिन से उनकी मूवमेंट शुरू है इस्लामाबाद की तरफ और आज भी जा रहे हैं, कल भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग पहले जलसे पे जाया करते थे इतने लोग तो हमारे इंशाल्लाह हमारे वहाँ पहुँचने से पहले इकट्ठे होंगे। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये, आप यहाँ से रवाना हो गए, आप इस्लामाबाद जाके बैठ गए, तो कब तक बैठने का है प्लान, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए जी, हम वर्कर लोग हैं और हम लोग पार्टी के उस लेवल की प्लानिंग में ना हम शामिल होते हैं और ना हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है। इमरान खान की हुक्म का इंतज़ार होता है। इमरान खान ने हमेशा DI खान को अल्हम्दुलिल्लाह ये आनर है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी बाकी पाकिस्तान के काफ़िलों से हमारे काफ़िले को 3 दिन पहले बुलाया था और जिस वक्त भी इमरान खान की कॉल आई है इंशाल्लाह हमने लब्बैक कहा है और इमरान खान अगर वहाँ पे कहेगा कि DI खान के लोगों बैठ जाओ तो इंशाल्लाह हम मरते दम तक बैठे रहेंगे। अगर वो कहेगा लेट जाओ तो हम लेटे रहेंगे। अगर वो कहेगा कि यहाँ पे आप लोगों ने पक्का थान बनाना है तो इंशाल्लाह पक्का थान बनाएंगे। अच्छा, इमरान खान की इस क़यादत के अंदर इंशाल्लाह जो भी आज़ादी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, इस ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए, अपने दीन की बेहतरी के लिए, रियासत मदीना की दौड़ के लिए और जंग के लिए इंशाल्लाह हम, हमारा हर वर्कर, हमारा हर सपोर्टर, हमारा हर शहरी इमरान खान की इंशाल्लाह हर कॉल पे लब्बैक करेगा। अच्छा, आप अगर उधर बैठ जाएंगे, अब तो माशाल्लाह सिटी मेयर की सीट भी आपके पास है, तो क्या आपका यहाँ पे काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं, एक तो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि अभी तक हमारे जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ और उसमें भी कुछ दिन बाकी हैं। आज भी हमारी AD साहब के साथ मीटिंग हुई है और वो कानूनी तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे PTI की टीम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है पिछले कई सालों से
कि वो एक इंडिविजुअल के ऊपर अभी हमारी डिपेंडेंसी ही नहीं है। सही। हमारे महकमे, हमारे फोकल पर्सनस, हमारे वर्कर्स, हमारे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरतीब से चल रही है। और अब तक तकरीबन सारे पाकिस्तान के हलकों से सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि DI खान का जो सिस्टम है वो माशाल्लाह बहुत ही पूरी, तो एक अल्लाह की ज़ात है, कमियां ज़रूर होंगी हमारे में, कमज़ोरियां ज़रूर होंगी, सुस्तियां ज़रूर होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ना ही मेरे पे करता है। इंशाल्लाह कोई सिस्टम में ये नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आज़ादी होगी, खुद मुख्तारी होगी, सलामती होगी, तो ये सिस्टम चलाने में भी मज़ा आएगा और इस सिस्टम को करने में भी मज़ा आएगा। और इस ग़ुलामी की बादलों के नीचे बैठ के तो मेरे ख़्याल में वो न बारिश का मज़ा आएगा और न उसका। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये नाज़मी या ये ओहदे या ये चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से मुल्क के लिए जब भी कभी कोई करारदाद या जब भी कभी कोई इस तरह का एक तहरीक चली है, उसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान जिस जज्बे के साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उनकी इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं, उनको उनकी लाइफ को एक मॉडल बना के हम सबको सिखाते हैं, इंशाल्लाह इस इमरान खान के साथ खड़ा होने का फ़ायदा न सिर्फ हमें इधर पाकिस्तान में होगा, बल्कि इंशाल्लाह हमें पूरी यकीन है कि अल्लाह पाक के सामने भी हम जाएंगे। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, 2 सवाल हैं। सेकंड लास्ट जो सवाल है, आपने कहा कि इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ सिस्टम। बहुत सारे आपके मुखालफिन जो है वो ये कहते हैं कि जब से उमर अमीन ख़ान को सिटी मेयर की सीट मिली है, उनके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। पहले इस तरह नहीं मिला करते थे जिस तरह अब मिलते हैं, थोड़ा सा रवैया चेंज हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं अपने मुखालफिन को सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा कि हमारी मुखालफत, और मैं अपने इलाके के अंदर, अपने ज़िले के अंदर मुखालफत सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही देखता हूँ। ठीक है। न मैंने पहले इतने सालों के अंदर किसी को खुदा न ख्वास्ता खड़े हो के बोला हो कि ये मेरा मुखालिफ है, न मैं अब कहता हूँ और ना ही मैं कहूँगा। हम सब इस एक ज़िले के हैं, ये एक मैच होता है, एक टीम एफर्ट्स होती है। अल्हम्दुलिल्लाह PTI की टीम ने अच्छी परफॉर्म किया है, जिसकी बदौलत उन्होंने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है। तो मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी ज़ात की चीज़ों को आगे रखूँ और लोगों के साथ पर्सनल ग्रज रखूँ या वो रखूँ। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद मैं पहले से भी ज़्यादा अभी वो हो गया हूँ, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा हो गया है। अली अमीन ख़ान का बहुत बड़ा हल्का है, MNA का हल्का है, हमारी बाकी तहसीलों के अंदर भी हमारे PTI के बहुत कुछ होते हैं। तो मैं पहले भी यही चीज़ था इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई भी ये बात पे कमेंट करते हैं कि मेरी उम्र नहीं है कि मेरी इस उम्र में अभी आदतें तब्दील हों। अब इस उम्र में जो भी आते हैं वो अभी सर के साथ हैं और सर के साथ ही जाएंगी। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर किसी ने कोई ऐसी बात महसूस की भी हो तो मैं उसकी माज़रत करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनके आगे खड़ा होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर चीज़ गलत होगी तो उसका गुनाह मेरे सर होना चाहिए और उसको फेस भी मुझे करना चाहिए। और जो भी कोई अच्छा काम हो तो वो मेरी दुआ होती है अल्लाह पाक से कि वो मेरे सारे दोस्तों, सारे उसका अजर सारे लोगों को मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई कमी नहीं होगी। DI खान हमारा घर है। तमाम डेरेवाल, तमाम DI खान सिटी से बाहर रहने वाले देहातों के लोग, हमारी तहसीलों के लोग इंशाल्लाह एक अज़म के साथ, एक जज्बे के साथ हम अपने इलाके और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और इलाके में बेहतरी लाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह तमाम भाइयों की मशावरत के साथ ही काम करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश हमारी हमेशा बेहतरी की होगी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि दीगर सियासी जमातों के काफ़िले जब निकलते हैं तो वो 2 चीज़ों पर बेस्ड कर रहे होते हैं फाइनेंशली। एक ये होता है कि वो चंदा करते हैं या फिर पार्टी उनको सपोर्ट कर रही होती है। तो जब आप इतना बड़ा काफ़िला लेकर डेर इस्माइल खान से निकलेंगे तो क्या हुकूमती मशीनरी उनको सपोर्ट करेगी, अपनी मदद आपके तहत होगा या वो चंदे का सिस्टम होगा? किस तरह उनको फाइनेंस किया जाएगा? क्या आपकी तरफ से कोई हेल्प होगी? बेसिकली देखें, ये जो बाकी वो होते हैं ना, उनकी होती है खाना पूरी, उन्होंने हाज़िरी करनी होती है, एक नफरी दिखानी होती है, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या चाहे वो उनके वो हों, वो करते हैं। हमारी PTI के अंदर ये चीज़ नहीं है। आप शायद मीटिंग में मौजूद थे, मैंने उनको मीटिंग में भी एक बात कहा कि लोगों का बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन जो हमारी बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं या हमारे कम उम्र बच्चे हैं, उनको आप एक बात ज़रूर बताएं कि इसमें वाक भी हो सकती है, इसमें पकड़ धकड़ भी हो सकती है, इसमें वहाँ पे बैठना भी पड़ सकता है, तो लोग उसके मुताबिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, DI खान में, अली अमीन ख़ान की क़यादत में जब से हम काम शुरू कर रहे हैं, हमारी कोशिश कभी भी ये नहीं हुई कि हम ना पार्टी से कोई तकलीफ़ देते हैं और ना ही यहाँ पे चंदे का सिस्टम है। ये हमारे पार्टी के अपने वर्कर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं। अली अमीन ख़ान है, इंशाल्लाह वो सब मिलजुल के ये सारा कुछ करते हैं और अपनी पूरी टीम के लिए एक आसानी के पैदा करते हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी न चंदा होगा और ना ही हम इंशाल्लाह पार्टी को तकलीफ़ देंगे, बल्कि DI खान के लोग ये इमरान खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह अपने ज़ात से करके इंशाल्लाह जाएंगे और सारा का सारा इंशाल्लाह हम अपने ज़ात से करके इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल ये है,
कि सोशल मीडिया की अहमियत काफ़ी मकबूल हुआ सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, दीगर सियासी पार्टियों की इस पर तवज्जो कम रही, तो सोशल मीडिया की अहमियत के हवाले से कोई मैसेज अगर कन्वे करना चाहें? सोशल मीडिया को तो हमने हर जगह पे खड़े होकर हम सराज तहसीन पेश करते हैं, और खान साहब की भी आपने सुना होगा कि कई मौक़ों पे उन्होंने सोशल मीडिया टीम को, सोशल मीडिया के कंसर्न लोगों को, इवन के जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक शऊर इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद के बाद जब वो उस कुर्सी पे पहुँचे प्राइम मिनिस्टरशिप के, इसके अंदर सोशल मीडिया के लोगों ने शुरू से बड़ी मेहनत की, लेकिन चूंकि उस वक्त का सोशल मीडिया एक और सिस्टम पे था, अब एक और सिस्टम पे है। और इमरान खान की आवाज़, इमरान खान की बात, इमरान खान का नज़रिया घर घर जगह जगह पहुँचाने में जो सोशल मीडिया का किरदार है, मैं समझता हूँ कि शायद हमारे वर्कर से भी एक स्टेप वो फॉरवर्ड है। तो इंशाल्लाह हम अपने सोशल मीडिया टीम को न सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि हम उनका एहसान मानते हैं कि जिस तरीके से, जिस लगन से, जिस मोहब्बत से वो जिस चीज़ को फैलाते हैं, इस चीज़ को पहुंचाते हैं, वो शायद हमारे बस की बात नहीं थी। और इंशाल्लाह हमेशा हम अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ, अपने सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं, इंशाल्लाह खड़े होंगे, और इंशाल्लाह जितना भी हो सके हम इनको सपोर्ट करेंगे। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को भी यही बात करूँगा कि ये जो हम जिस चीज़ के लिए इमरान खान की काल पे निकल रहे हैं, ये हमारे अपने मुल्क की आज़ादी की बात हो रही है, अपनी कौम की आज़ादी की बात हो रही है। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होगी कि एक तिनका भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमारे इन लाखों लोगों की वजह से, एक चीज़ को भी ख़राब नहीं होना चाहिए हमारे इन लाखों लोगों की वजह से, बल्कि जहाँ भी जाएं, जहाँ भी बैठ के खाएं पिएं, जहाँ भी जाएं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उस इलाके को साफ़ भी खुद करें, क्योंकि बेसिकली हमने अगर इस मुल्क को एक गंदी सियासत से या गंदे सियासतदानों से या उन लोगों से जिनका सब कुछ बाहर मुल्कों में है और वो यहाँ पे बैठ के सिर्फ राज करना चाहते हैं, उनसे साफ़ नहीं करना, बल्कि हमने अपने मुल्क को हर किस्म के ऐप से साफ़ करना है। और इंशाल्लाह इसको एक बेहतरीन सल्तनत, एक बेहतरीन मुल्क, हमने एक ममलिकत बनाना है, एक आज़ाद दीन इस्लाम के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे, रियासत मदीना के फार्मूलों पे। तो इंशाल्लाह मैं अपने वर्कर से यही कहूँगा कि ये अज़म, ये जोश, ये जज्बा, इंशाल्लाह मैं आपसे आगे खड़ा होऊंगा, और इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आगे खड़ा होऊंगा, और इंशाल्लाह वहाँ से सबसे आखिर में आपसे निकलूँगा। बस यही ख्वाहिश है, यही रिक्वेस्ट है, और यही तमाम अपने वर्कर से, चाहे वो डी खान के हैं, चाहे डी खान से बाहर के हैं, कि किसी भी चीज़ को कोई खराश नहीं आनी चाहिए। कहीं पर अगर आप देखते हैं कि हमारे काफ़िले की वजह से कोई फैमिलीज़, किसी एम्बुलेंस, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस अगर ट्रांसपोर्ट में आती है, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको पहले रास्ता दें, हमारा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक वो चीज़ है कि हमारे कौम के लोगों को ये एहसास ना हो कि शायद हम लोग इमरान खान की सिर्फ नारों पे बिलीव करते हैं, उनकी तरबियत और उनके जो हमें इखलाकियात के और उनके जो नज़रिए के हमें जो सबक है उसका ख्याल नहीं करते। तो इमरान खान का नज़रिया और अकीदा एक ही है कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान का मुल्क पहले है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान सरदार उमर अमीन खान गंडापुर जो है वो हमारे साथ थे। 25 मार्च से लॉन्ग मार्च की कॉल के ऊपर DI खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो रवाना होंगे सरदार उमर अमीन खान की क़यादत में, और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर जमा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ डेरा इस्माइल खान से निकलेगी। इसी हवाले से तफसील से उनके साथ आज काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा तबसरा, उसमें किसी और नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।